Hello students of class 10th. Today's in my video lecture we describe next type of chemical reactions and equations that is very important, and the name of reaction that is redox reactions. Redox reactions that is very important reactions. तो स्टूडेंट्स ये रिडॉक्स रिएक्शन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और इस रिएक्शन से कुछ पॉइंट कुछ हम स्टॉप पॉइंट भी आपको यहाँ देंगे, क्योंकि रिडॉक्स क्लास 11th में अगर आप चेक करेंगे तो पार्ट सेकेंड का फर्स्ट चैप्टर का नाम रिडॉक्स है और वो पूरा रिडॉक्स से ही रिलेटेड, वो कंप्लीट चैप्टर रिडॉक्स से ही रिलेटेड दिया गया है। तो इसलिए स्टूडेंट्स इसमें हम कुछ ऐसे पॉइंट आपको देंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा आपके क्लास 10 से बोर्ड के रिलेटेड एंड कंपटीशन रिलेटेड एंड प्लस टेंस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं रिडॉक्स होता है क्या, व्हाट इज रिडॉक्स। जैसे आप देख रिडॉक्स तो रिडॉक्स से ये 2 वर्ड से बना है, जिसे हम कहते हैं रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ये 2 रिएक्शंस हैं जिनको एक साथ हम रिडॉक्स नाम देते हैं। तो ये रिडक्शंस और ऑक्सीडेशन पहले हम चेक करेंगे कि व्हाट रिडक्शन एंड व्हाट इज ऑक्सीडेशंस। तो रिडक्शन ऑक्सीडेशन को हम चेक करेंगे कि रिडक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है, और इन दोनों कंबाइन फॉर्म में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को कंबाइन फॉर्म में नाम दिया जाता है रिडॉक्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता है क्या। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाइल अदर गेट रिड्यूस्ड। कहने में से कि एक रिएक्शन का ऑक्सीडेशन होगा तो नेक्स्ट का रिडक्शन होगा, इसी को हम कहेंगे रिडॉक्स। जैसे एग्जांपल आपको यहाँ दिया गया है, तो एग्जांपल में क्या देख रहे हैं आप कि CO जिसे हम कहते हैं क्यूप्रिक ऑक्साइड है, कापर सेकेंड ऑक्साइड। ये कापर सेकेंड ऑक्साइड है, रिएक्ट विथ हाइड्रोजन प्रोड्यूस कापर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसमें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कापर सेकेंड ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल आपको दिया गया है, जैसे ZNO प्लस C, इसका ZN प्लस CO। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि विच रिड्यूस एंड विच ऑक्सीडाइज, तो स्टूडेंट्स इसको हम एक सिंपल मेथड आपको बता रहे हैं। इसमें जो है कि आप पढ़ेंगे ओल्ड कंसेप्ट एंड न्यू कंसेप्ट। तो ओल्ड कंसेप्ट में क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन में क्या होता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो रिडक्शन होता है, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन के एडिशन होता है तो वो जो है ऑक्सीडेशन होता है। लेकिन बहुत से रिएक्शन ऐसे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जहां आपको जो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आपको नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे कंडीशन में कैसे आप उसको बताएंगे कि यह रिडॉक्स है या ऑक्सीडेशन एक रिएक्शन। जैसे यहाँ एग्जांपल आपको दिखाया गया है, ये एग्जांपल्स ZNO प्लस C, Zn प्लस CO। इसमें क्या देख रहे हैं कि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहीं एडिशन नहीं दिखाई दे रहा है कि इस रिएक्शन में हाइड्रोजन से रिएक्शन हो या ऑक्सीजन से रिएक्शन हो, ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिलता है। तो हम इसको किस तरह से कहेंगे कि हमारा ऑक्सीडेशन है कि रिडक्शन से। तो इसके लिए सिंपल मेथड्स हम आपको दिखा रहे हैं इसी इक्वेशन में। जैसे आपको यहाँ दिखाया गया एक इक्वेशन, ZNO प्लस C इक्वल टू Zn प्लस CO। सबसे पहले स्टूडेंट हम चार्ज इसको राइट कर लें। चार्ज जैसे अगर देखेंगे ZNO में जिंक पर 2 प्लस मिलेगा हमको, ऑक्सीजन पे 2 माइनस मिलता है, कार्बन है फ्री स्टेट पे 0 हो जाता है, यहाँ जिंक आपका 0 हो जाएगा, यहाँ आपका जो है कार्बन पर +2 चार्ज मिलेगा, अब ऑक्सीजन में -2 चार्ज मिलेगा।
ओके। तो ऑक्सीडेशन में स्टूडेंट्स आप यह ध्यान रखेंगे, ऑक्सीडेशन में अगर चार्ज इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन, चार्ज इंक्रीज होगा तो ऑक्सीडेशन, चार्ज डिक्रीज होगा तब रिडक्शन। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं जिंक, यहाँ जिंक 2+ है, 2+ से क्या हो गया 0, क्लियर। तो चार्ज क्या हुआ डिक्रीज, 2+ से 0 हो गया, जिंक यहाँ 2+ था यहाँ 0 हो गया, डिक्रीज हो गया, तब इसको हम कहेंगे रिडक्शन। ओके, दैट इज रिडक्शन। स्टूडेंट्स इस पॉइंट को केयरफुली नोट कीजिएगा, केयरफुली इसको जो है ध्यान दीजिएगा। अगर चार्ज डिक्रीज होता है तो रिडक्शन और चार्ज इंक्रीज होता है तो ऑक्सीडेशन। इसमें जिंक पर 2+ चार्ज देखा, यहाँ जिंक पर 0, चार्ज डिक्रीज हुआ, दैट इज रिडक्शन। यहाँ कार्बन पे क्या देख रहे हैं आप, चार्ज क्या है 0, और यहाँ कार्बन पे चार्ज हो गया +2, चार्ज इंक्रीज ऑक्सीडेशन। फिर से ध्यान सुनिएगा, चार्ज इंक्रीज ऑक्सीडेशन, चार्ज डिक्रीज रिडक्शन। तो कार्बन पर चार्ज यहाँ 0 है, क्योंकि फ्री स्टेट में 0 होता है, कार्बन किसी से कंबाइन नहीं है, फ्री फॉर्म है, इसलिए चार्ज का 0। तो कार्बन का 0 है, कार्बन +2 हो गया, तो ऐसे कंडीशन में चार्ज इंक्रीज हुआ, दैट इज ऑक्सीडेशन, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्लियर हो गया, क्या ऑक्सीडेशन होता है, क्या रिडक्शन क्या होता है, दैट इज कन्फर्म। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक पॉइंट और आपको बता दें कि नेम आता ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का। तो जिस कंपाउंड का रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। जैसे आपने क्या देखा कि जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो वह करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, क्लियर। जिस कंपाउंड का रिडक्शन होगा वह वर्क करता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, क्लियर। और जिस कंपाउंड का रिडक्शन होता जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क करेगा। तो इसमें कार्बन क्या देख रहे हैं, कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कार्बन वर्क करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट का, शॉर्ट में इसको रिड्यूसिंग RA लिख रहे हैं, रिड्यूसिंग एजेंट्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को हम लिख रहे हैं OA, क्लियर। तो यहाँ पॉइंट क्लियर हो गया कि जिस कंपाउंड का रिडक्शन होगा वह कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करेगा। जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और जिस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन होता है, जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट काम करता है। जैसे क्या देख रहे हैं आप यहाँ कार्बन, ये कार्बन जो है इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिससे आप यहाँ देख रहे हैं इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इस तरह से ये वर्क करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट हमने अभी आपको दिया दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि जो यहाँ हमको दिया है MnO2 + 4HCl, MnCl2 + 2H2O + Cl2, इसमें भी हम चेक करके देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किसका हो रहा है। और जैसे यहाँ दिया गया था कॉपर ऑक्साइड की बात हम करें, कॉपर ऑक्साइड्स, चलिए थोड़ा इसमें चार्ज के बेस में देख लेते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, इस पे हम चार्ज के बेस पे चेक कर सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन फ्री फॉर्म है 0 हो जाएगा, क्लियर। कॉपर +2 चार्ज होगा, अब ऑक्सीजन -2 होगा, यहाँ कॉपर फ्री फॉर्म में 0 हो जाएगा, और यहाँ हाइड्रोजन का जो है +1 मिलेगा और यह -2 मिलेगा। तीसरे से क्या देख रहे हैं कि जो कॉपर पर यहाँ 2+ है, यहाँ कॉपर पर 0 हो जा रहा है, तभी इसके पहले हमने बताया कि चार्ज डिक्रीज होगा रिडक्शन, तो यहाँ रिडक्शन आप देख रहे हैं, क्लियर। चार्ज इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन, यहाँ हाइड्रोजन का देख रहे हैं 0, 0 से क्या हो रहा है +1, दैट इज ऑक्सीडेशन। इस तरह से यह जो है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, यह वर्क करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। जैसे इसके पहले हमने आपको बताया कि जिस सब्सटेंस का रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वह रिड्यूसिंग एजेंट। तैसे कंडीशन में हाइड्रोजन वर्क करेगा रिड्यूसिंग एजेंट का, क्लियर।
तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कोरोजन्स। कोरोजन ये भी एक ऑक्सीडाइजिंग प्रोसेस है। कोरोजन्स मीन्स होता है ईटिंग ऑफ मेटल, मेटल का ईटिंग, मेटल का डीके होना। मेटल डीके तभी होगा जब उस पर कोई उसका ऑक्सीडेशन होगा। जिससे आपने देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन्स। तो कोरोजन्स व्हेन ए मेटल अटैच बाय सब्सटेंस अराउंड टू सच एज मॉइस्चर एसिड्स, जब मेटल के सराउंडिंग मॉइस्चर और एसिड अटैच करता है तो मेटल का डीके होता है। तो मेटल का डीके होना इसे कोरोजन कहते हैं। और मेटल का डीके होना कोरोजन दैट इज एक टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो रेडिश ब्राउन ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन, आयरन के ऊपर जो रेडिश ब्राउन कोट आप देखते हैं वो भी रस्टिंग ही है। वो आपका वो रस्टिंग और उसको कोरोजन भी नाम दिया जाता है। ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, सिल्वर पर ब्लैक कोटिंग होना दैट इज कोरोजन्स। नेक्स्ट पॉइंट हम आ जाते हैं रेंसिडिटी। रेंसिडिटी ये टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसमें फूड रेंसिड हो जाता है। रेंसिड फूड होने का मीन्स है कि फूड में फॉल स्मेल आता है। जब फूड को हम रख देते हैं उसमें बैक्टीरिया का एक्शन होता है, उसमें टाइप ऑफ एसिड बनता है और उसके जो प्रोटीन्स है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं या अदर फैट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होता है और वह फूड जो है रेंसिड हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम रेंसिडिटी कहते हैं और रेंसिडिटी ये टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो स्टेटमेंट राइट किया गया है थोड़ा इसको चेक कर लेते हैं कि व्हेन फैट एंड ऑयल आर ऑक्सीडाइज दे बिकेम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। जैसे फूड की हम बात अभी की कि फूड में जो आयल्स है, ठीक, वह आयल्स जो है वह रेंसिड हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसमें फॉल स्मेल आता है, बैड स्मेल आता है और उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। एंटीऑक्सीडेंट इसलिए ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए फूड में हम जो है एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट एंड ऑयल। ओके, इसलिए बने फूड में हमें एंटीऑक्सीडेंट मिक्स करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फार्म में बहुत से ऐसे हैं जैसे जो रेंसिडिटी को प्रिवेंट करते हैं। इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन भी एक एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है। जैसे आप देखेंगे चिप्स एंड कुरकुरे के पैकेट्स में जो गैस फिल होता है दैट इज नाइट्रोजन्स। तो सेम इसी तरह से अदर गैसेस भी या अदर्स जैसे हम देखते हैं सोडियम बेंजोएट भी टाइप ऑफ जो है रेंसिडिटी को प्रिवेंट करता है, फूड प्रिजर्वेटिव है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो लेक्चर में जो हमने आज पॉइंट दिया रेंसिडिटी, कोरोजन्स, रेडॉक्स एंड अदर oxidizing agent and reducing agent, that is very important topics of this video lectures। तो आज का वीडियो लेक्चर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंस और इसको केयरफुल्ली आप जो है इसका नोट्स बनाएंगे और जो भी प्रॉब्लम आपको क्रिएट होते हैं आप हमारे इस चैनल पे हमारे इस वीडियो पे कमेंट भेजेंगे तो हम उस कमेंट का आंसर नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई देंगे। सो थैंक्स।